इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता है। काश मेरे पास और ज़मीन होती और ढेर सारा अनाज होता। तभी पड़ोसी रामू आता है। अरे गोपाल भाई, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मीठा फल? तेरे पास भी तो बस 2 बीघा ज़मीन है। कब तक हम ऐसे ही गुजारा करेंगे? मैं तो ढेर सारा अनाज चाहता हूँ ताकि कभी कमी ना हो। भाई लालच मत करो, जितना है उसी में संतोष करना सीखो। गोपाल चुप हो जाता है लेकिन मन में सोचता है, नहीं, मुझे और चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। शाम को गोपाल अपनी पत्नी से बात करता है। गोपी, मैं सोच रहा हूँ कि गांव के साहूकार से उधार लेकर और ज़मीन खरीद लूँ। क्या उधार? अभी तो पिछला कर्ज ही नहीं चुका पाए, क्यों और मुसीबत मोल लेना? तुम औरतें समझती ही क्या हो? अगर ज़मीन बड़ी होगी तो अनाज भी ज़्यादा होगा और हम अमीर बन जाएंगे। सुनो, अमीरी मेहनत से आती है, लालच से नहीं। गांव का साहूकार अपने दुकान पर बैठा था। साहूकार जी, मुझे ज़मीन खरीदनी है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। क्यों नहीं किसान बाबू, लेकिन याद रखना ब्याज बहुत चुकाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे तो बस ज़मीन चाहिए। अच्छा है, यह लालची किसान खुद ही जाल में फंस रहा है। कुछ महीनों बाद गोपाल अपनी बड़ी जमीन देखकर खुश होता है। वाह, तो मेरी ज़मीन गांव के सबसे बड़े ज़मींदार जितनी हो गई। देखना, मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी होगी। गोपाल भाई, इतनी जमीन का काम अकेले कैसे करोगे? धीरे धीरे बढ़ाओ वरना नुकसान हुआ। नुकसान? मैं गोपाल हूँ, गांव का सबसे बड़ा किसान। अब मैं अमीर बनकर रहूंगा। लेकिन सच में जमीन संभालना मुश्किल हो जाता है। फसल आधी खराब हो जाती है। फिर भी गोपाल का लालच कम नहीं होता। एक दिन खेत में खुदाई करते समय गोपाल को मिट्टी के अंदर एक पुराना मटका मिलता है। उसमें सोने के सिक्के भरे होते हैं। अरे, ये तो सोना है। अब तो मैं सच में अमीर हो गया। हा 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 हा। सुनो, इसे गांव की भलाई में लगाओ, मंदिर बनवाओ, गरीबों की मदद करो। चुप रहो, ये सब मेरा है, मैं इसे किसी के साथ बांटूंगा नहीं। एक दिन दादी गांव में आती हैं और गोपाल से कहती हैं, बेटा, लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर समय रहते नहीं सुधरे तो सब खो दोगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास इतना सोना है कि 7 पीढ़ियाँ खाएंगी। मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगले ही दिन मटका अचानक खाली हो जाता है। खेत में सूखा पड़ जाता है। साहूकार कर्ज मांगने आ जाता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मेरा सब कुछ चला गया। गोपाल टूटे घर में बैठा है। उसकी पत्नी कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, लालच मत करो। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करते तो आज सब कुछ होता। हाँ गोपी, अब समझ गया हूँ कि लालच हमेशा विनाश की जड़ है। दादी कहती हैं, बेटा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गांव वाले इकट्ठा होकर उसे समझाते हैं। गोपाल फिर से साधारण जीवन जीने लगता है। मेहनत करता है पर अब लालच नहीं करता।